हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लासेस हमारी चल रही थी और हम देख रहे थे अपना चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर हम आज देखने वाले हैं अपना पार्ट सेकंड। ठीक है, चैप्टर सेकंड था और पार्ट सेकंड था, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सिंपली जो क्वेश्चन हमारे आए थे वो आए थे मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, प्लस के, माइनस के। ये कुछ चीज़ें इसके अंदर बेसिक पूछी हुई थी, किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो आप लोगों को बताना था। और आप लोग फैक्टर कैसे कर सकते हो वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट वीडियो में। अब हम आगे देखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था। लास्ट बात मैंने कह के टॉपिक को एंड किया था कि हम आज जो है वो कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स जिनको हम बोलते हैं। हिंदी में हम इनको बोलेंगे भाजकता के नियम। ठीक है, हाँ, भाजकता या विभाज्यता के नियम। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इससे हमारी हेल्प क्या होने वाली है चैप्टर के अंदर, इससे आपको पूरी मैथ्स में हेल्प होगी। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक जो भी आप मैथ्स करोगे उसके अंदर ये रूल आप लोगों का काम आएगा। ये डायरेक्ट ना पूछा जाए तो इनडायरेक्टली पूछा जाता है। कैसे? देखो, इसमें तो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसमें डायरेक्टली आप लोगों से सवाल पूछेगा। एक नंबर दे देगा आप लोगों को, कोई बड़ा या छोटा नंबर, और पूछेगा कि बताइए कि ये नंबर आप लोगों का किससे डिवाइड होगा। तो रूल आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इजीली एकदम से सॉल्व कर दोगे। रूल ये इसलिए पढ़ाया जाता है, डिविजिबिलिटी रूल, ताकि आप लोग एक बड़े से बड़े नंबर को डिवाइड कर सको। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बच्चों को ही दे दो या आप ही अगर लेकर के बैठो और कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, अब आप लोग कंफ्यूज में पड़ जाओगे कि यार ये नंबर किससे डिवाइड होगा, इसको मैं कैसे डिवाइड करूँ। तो वहाँ पर ये रूल आप लोगों की बहुत हेल्प करता है ताकि आप बहुत इजीली और फटाफट से इसको जो है वो डिवाइड कर दो। हालांकि ये टॉपिक आप लोगों का क्लास थर्ड में थर्ड फोर्थ से जो है वो आने शुरू हो जाते हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के अंदर। और उसमें टुकड़ों में नियम दिए हुए होते हैं कि जैसे 2 का नियम दे दिया, 3 का नियम दे दिया, 4 का दे दिया, 5 का दे दिया। फिर नेक्स्ट क्लास आएगी, फिर उसमें 1-2 नियम और बढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास आएगी, फिर उसमें 1-2 नियम और बढ़ा देंगे। इस तरीके से जो है वो इसमें नियम जो है ये चलते हैं। और लगभग इसके अंदर आप लोगों के 11, 12, 13, 14 नियम इसके अंदर जो है वो दिए हुए हैं। उन 14 नियमों के ऊपर ही आज की हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और उसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम अपना इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत इसमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप लोगों को जो पहली क्लास दी है उसमें जो क्वेश्चन करें सेम वैसे ही आने, और जो आज की क्लास में कराया जाएगा उससे बाहर इसमें यहाँ से नहीं आएगा। और फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि भाजकता के नियम। ठीक है, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार के साथ आप लोग इस टॉपिक को समझेंगे। दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। इवन अगर आप लोग बीटीसी नहीं भी कर रहे हो, कोई और रैंडमली वीडियो को देख रहा है, तो वहाँ आप लोगों के ये कंपटीशन मैथ्स में भी काम आ जाएगा ये। ठीक है, सबसे पहला देखो, एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं। जो डेफिनेशन है वो मैं पढ़ के आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, कुछ नहीं लिखनी है, आप लोगों को सिर्फ समझना है। आप खुद ही लिख सकते हो उसको मैं बता दूंगा। उसको अप्लाई कैसे करना है वो आप लोगों को सीधा बोर्ड पर देखना। ठीक है, उसकी फ़ोटोज़ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अभी वीडियो के एंड होने के थोड़ी देर बाद ही उसमें अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और जो लोग देखते हैं वो कमेंट थोड़ा ज़रूर किया करो। आप लोग कमेंट करके बताया करो कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, कहाँ कोई कमी है या क्या और चेंजेस इसमें आ सकते हैं, वो चीज़ें आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, सबसे पहला है दो का नियम लिख लेते हैं। 2 का नियम। अब 2 का नियम क्या है? ठीक है, डेफिनेशन दी हुई है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी इसके लिए हमें क्या चेक करना है? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, किसी संख्या का इकाई का
अंक यह हो तो वह नंबर 2 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप लोगों ने क्या समझा कि कोई भी नंबर हमारे पास है उसकी इकाई के अंक के में अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो वो नंबर 2 से विभाजित होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इसको ऐसे समझो, हमें नंबर दे दिया 248। क्या 248 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें क्या पता है कि इकाई का अंक इसका क्या है, 8 है। यहाँ पे अगर अगला हमें दे दिया 996, क्या ये 2 से विभाजित है? बिल्कुल ये भी 2 से विभाजित है, क्योंकि इसका इकाई का अंक दे दिया है 6। और कोई बड़ा नंबर देख लो आप, 5 3 1 2 4 8, क्या ये विभाजित है? बिल्कुल ये भी विभाजित है 8 से। अब ये मत सोच लेना कि ये यहाँ से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे और डिवाइड करते 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 रिमाइंडर 0 निकाल करके ले आएंगे इसका। ज़रूरी नहीं है कि इसका रिमाइंडर 0 ही निकले, बट इन्होंने बोला है अंक को कि अंक विभाजित है, तो हाँ अंक तो विभाजित है, अंक विभाजित यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 100 ले लो, छोटा नंबर है, यूनिट डिजिट जो है वो इसकी, अब ये यूनिट डिजिट इकाई का अंक भी मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो में बताया कि कैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करते हैं, वो भी आप लोगों को बताया था। तो 0 आ रहा है तो ये भी विभाजित है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का नियम 2। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जिनकी इकाई अंक में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये सभी नंबर जो हैं वो हमारे किससे विभाजित होंगे, 2 से विभाजित होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, जिसको हम अब कहेंगे 3 का नियम। 3 का नियम। अब इस 3 के नियम में क्या होता है इसको देखते हैं। इसके अंदर जो हमें एक ये नंबर दिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए ये नंबर हमें दिया हुआ है, इन सभी नंबरों का हमें सम करना होता है, यानी कि इन सभी नंबर को आपस में प्लस करना होता है। और प्लस करने के बाद अगर हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो 3 से विभाजित हो सके, तो ये पूरा नंबर 3 से विभाजित होगा, और नहीं मिलता है तो वो पूरा नंबर 3 से विभाजित नहीं होगा। अब पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या दी हुई है। यदि किसी संख्या के अंक का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है, लिखवा देता हूँ चलो इसको मैं। यदि किसी संख्या का या संख्या के अंकों का योगफल, जी नहीं, किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, तो ऐसे ही करते हैं, रूल बता देता हूँ, ये डेफिनेशन वगैरह उसमें लिख लेंगे, ठीक है, वरना फिर आप लोगों के वो 14 नियम लिखने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप लोग सिर्फ नियम समझिए, बाकी डेफिनेशन तो आप खुद भी बना लोगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर दिया हुआ है, ये अब ये नंबर दे दिया, अब पूछ लिया कि बताइए कि क्या ये नंबर 3 से विभाजित है। कैसे चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सम करेंगे इस नंबर का। 5 + 3 + 2 + 4 + 1, 5 3 8 9 10 11 12 13 14 1 15, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 आप लोगों को पता है 15 3 से विभाजित यहाँ पे हो जाता है। 15 / 3 कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा 5, और यही आप लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 / 5 आप लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास 5 3 4 3, ठीक है। ये है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। तो 5 + 3 + 4 + 3 + 2, इसका टोटल आएगा हमारा 17। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि 17 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये यानी कि ये जो नंबर है इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी कि आप लोग आंसर में लिख सकते हो। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आप लोगों को ये दे दे कि बताइए कि क्या ये नंबर 3 से विभाजित है, अगर हो रहा है तो आप लोग इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, फिर डिवाइड दिखाएंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे कि 5 3 2 4 1 जो नंबर है वह पूर्णतः किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग फिर से यही नंबर, ऐसा ही नंबर लिखेंगे और उसमें ये लिखेंगे कि ये नंबर आप लोगों का 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो ये था आपका 3 का नियम। आगे बढ़ते हैं। आ गया आपका इसमें 4 का नियम। 4 का नियम में कहा गया है कि यदि किसी संख्या 3 या अधिक अंकों की संख्या है कि अंतिम 2 अंक, इकाई अंक, दहाई अंक स्थान पर से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि इसको आप इस तरीके से समझिए, कोई एक नंबर है हमारे पास 7 8 1 6, ठीक है। कोई भी नंबर हमारे को दिया हुआ है। अब हमने देखो 2 का नियम दोबारा से याद करो। 2 के नियम में हमने क्या करा था कि हमें जो इकाई का अंक था उसे देखना था कि वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो वो पूरी तरह 2 से विभाजित है। बट इसके अंदर हमें क्या देखना है? लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की अगर ये 2 डिजिट 4 से पूरी तरीके से विभाजित हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 16 आ रहा है, 16 तो आता है 4 के टेबल में, बिल्कुल आता है। तो 16 से जब ये आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं फिर कि जो रुकिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इकाई और दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो 7 8 1 6 4 से विभाजित होगा, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई, समझ गए होंगे बात। यानी कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 4 से अगर वो डिविजिबल हो रही है तो वो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल एक और लिख लो। हमने लिख लिया 9 8 7 और 2 0, ये हमने लिख लिया। और अब पूछा जाएगा कि बताइए क्या ये है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, जैसे ही 4 पूछा गया तो हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। लास्ट की 2 डिजिट हमने देखी 20 और 24 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये नंबर भी पूर्णतः डिविजिबल है। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा आ जाए 7 6 4 2 1, ये आ गया कि क्या ये डिविजिबल है। लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। 2 डिजिट देखी 4 के टेबल में नहीं आती हैं, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इतना आप लोगों को इनडिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर याद यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ आई? वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर ज़रूर करिए अपने साथियों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अगला रूल देखते हैं हम, 5 का नियम। 5 का नियम, ठीक है। 5 का नियम हम यहाँ पे देखेंगे। और 5 के नियम में हमें सिंपली एक चीज़ देखनी होती है, 2 चीज़ देखनी होती है कि संख्या का इकाई, अंक
0 या 5 हो तो, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या हमें दी हुई है उसका इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है, अगर ये मिल रहा है तो वो नंबर पूर्णतः 5 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं 2460 5 से डिविजिबल है। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं, चेक कर लेना खुद से, सारे नंबर डिवाइड होंगे। दूसरा देखो 6425 ये भी 5 से विभाजित होगा। 625 ये भी 5 से विभाजित होगा। ये 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इकाई के अंक में ना तो 0 है ना 5 है। बस सिंपल ये रूल आप लोगों को पढ़ना है। अब एक चीज़ और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और ऐड करता हूँ मैं यहाँ पर, जब 5 का नियम आया है, क्या आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है कि अभी तो मैंने ये बताया था कि अगर इकाई का अंक 0 है तो वो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि इकाई के अंक में 0 है तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो क्या ये दो चीज़ें सेम नहीं हो गई, अलग अलग? मतलब मैंने आप लोगों को 2 में भी यही बता दिया और 5 में भी ये बता दिया। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक नंबर के अंदर कई सारे रूल्स जो है वो हमारे लगते हैं। इस चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर ऐसा होता है जिसमें 3 का नियम भी लगेगा, 2 का भी लगेगा, उसमें 5 का भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि 3 नियम 4 नियम लग जाते हैं एक एक नंबर के अंदर। तो अगर वो वहाँ से आपको सिर्फ पर्टिकुलर रूल के बारे में पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें क्या ये रूल लग रहा है, तो आपको सिर्फ वो ढूंढना है। और या फिर वो नंबर देख करके ये बोल रहा है कि इसमें ये बताइए कि इसके अंदर कौन कौन से नियम आप लोगों के लग रहे हैं, तो तब आप लोग सारे नियम चेक करोगे। और वो नियम अगर आप लोग जैसे ये वीडियो बहुत अच्छे से देख ले तो आप लोगों को कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग सीधा देख के बता दोगे हाँ कि इसके अंदर ये नियम लग रहा है, और उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगला नियम देखते हैं हम अपना यहाँ पे 6 का नियम। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 6 का नियम, 6 का नियम इंटरेस्टिंग क्यों रहने वाला है? क्योंकि ये आप लोग अभी करके आए हो। अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई सर हमने अभी तक तो किया नहीं, आप कैसे कह रहे हो कि ये मैं करके आया हूँ? तो 6 का नियम देखते हैं। चलो इसको हटा देता हूँ, उसमें 6 का नियम देखते हैं। अब मैंने आपसे ये बोला कि ये नियम आप लोग करके आए हो, अभी जो 6 का नियम हम करने वाले हैं ये नियम आप लोग करके आए हो। कैसे करके आए हो इसके बारे में देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप लोगों ने इसमें करना क्या है, 2 और 3 का नियम, 2 और 3 का नियम इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। अभी हमने 2 का नियम भी पढ़ा स्टार्टिंग में और 3 का नियम भी पढ़ा। यदि 2 और 3 का नियम, इसकी लैंग्वेज हम इस तरीके से लिखेंगे, दो और 3 से विभाजित हो तो, ठीक है। यानी कि कोई संख्या रूल नंबर 2 उसके अंदर लग रहा हो और रूल नंबर 3 लग रहा हो, यानी कि दोनों नियम लगेंगे। ये नहीं कि 2 लग गया तो आपने बोला कि ये 6 से डिविजिबल है, नहीं, 2 भी लगना चाहिए, 3 भी लगना चाहिए, तब जाके वो नंबर आप लोगों का क्या होगा, तब जाके वो नंबर आप लोगों का 6 से डिविजिबल होगा। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। करना क्या है, हमने नंबर ले लिया छोटा नंबर ले लें, ठीक है। ये नंबर हमारे पास है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें सबसे पहले तो देखेंगे 2 का नियम, यानी कि इकाई का अंक 2 है तो पूर्णतः 2 से विभाजित होगा।
ठीक है, शॉर्ट में आप लोगों को लिखवा दिया मैंने कि इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, पूरा पता है। अब 3 का नियम देखने के लिए मैंने क्या बताया था कि इन सब का जो है वो टोटल हमें करना होता है। अभी तो पढ़ा है हमने, इन सब का टोटल करना होता है। कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 12 3 से विभाजित है, तो 5 2 3 2 पूर्णतः 3 से विभाजित होगा। समझ गए? देखो 2 का नियम भी इसके अंदर लग रहा है और इसके अंदर 3 का नियम भी लग रहा है, तो ये नंबर आप लोगों का 6 से विभाजित होगा। यानी कि 2 का नियम भी लग रहा है और 3 का नियम भी लग रहा है, दोनों नियम लगेंगे तभी विभाजित होगा, अदरवाइज़ विभाजित ये नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 हटा करके यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, या फिर मैं कोई एक ऐसा नंबर बना देता हूँ, चलिए एक ऐसा नंबर भी बना के देख लेते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैंने ले लिया, करके देखते हैं इसको। अब मैं इसमें देखूँ कि इकाई का अंक 2 है, डिविजिबल है 2 से, आराम से हो जाएगा। बट 3 के नियम की बात मैं करूँ तो 3 5 8 9 10, तो टोटल 10 बैठ रहा है जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। तो सिर्फ इसके अंदर कौन सा नियम लग रहा है, 2 का नियम लग रहा है, 3 का नियम नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये नंबर 6 से विभाजित नहीं होगा। और ये नंबर में 2 का भी लग रहा है, 3 का भी लग रहा है, तो ये 6 से विभाजित होगा। हाँ, 6 से विभाजित और करके दिखा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि ये तो आधे में छोड़ दिया। 6 से विभाजित और कर देते हैं। नंबर है हमारे पास 5 2 3 2, चलिए करिए, कैसे होगा। आड़वाड़ी में 48, 4 3 6 7 ज़ा 42, 1 12 6 2 ज़ा 12, हो गया। रिमाइंडर आया हमारा 0, तो हो गया पूरा विभाजित। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि 6 से डिविजिबल हो रहा है। बस रूल का ध्यान रखना कि दोनों रूल लगाना है आप लोगों को, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। कन्फ्यूजन अगर रहेगा तो कमेंट कर देना, एक प्रैक्टिस करवा देंगे इसकी 15-20 क्वेश्चन की 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर, तो आप लोगों को और अच्छे से जो है ये चीज़ समझ आ जाएगी। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं 7 का नियम। 7 का नियम थोड़ा सा अलग है और 7 के नियम में हल्का सा कन्फ्यूजन रहता ही है उसके अंदर कन्फ्यूजन, बट एक बार आप लोगों ने बहुत अच्छे ध्यान से समझ लिया तो आप लोगों का वो डाउट कभी रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 7 का नियम 11 का नियम ये कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अब तो थोड़ा सा हमें चलो प्रैक्टिस हो गई है पढ़ते पढ़ाते हुए, अदरवाइज़ वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत मेरे को भी इसके अंदर होती थी। 7 का नियम एकदम से दिमाग में एकदम से आता ही नहीं कि अरे 7 का नियम क्या था। तो 7 के नियम में आपको क्या करना है, यदि किसी संख्या में उसकी इकाई के अंक को हटाने पर प्राप्त संख्या में से घटाए गए इकाई के अंक का दोगुना घटाने पर जो, छोड़ो डेफिनेशन को मारो गोली, हम सीधा क्वेश्चन ही करते हैं। हमें संख्या दी हुई है 112। अब बोला गया है कि बताइए कि क्या ये 7 से विभाजित है। अब ऐसे देखने पर तो कन्फ्यूजन सा हो जाएगा यार कैसे होगा, या फिर डिवाइड करोगे, ठीक है डिवाइड करके हो जाएगा, छोटा नंबर है, बट बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करोगे। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप है हमारा इकाई के अंक को दुगना करना। पहला काम है इकाई के अंक को दुगना करना। कितना हो गया दुगना, इसका दुगना हो गया 4, दुगना 4 हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, दुगना कर के बचे हुए अंक से घटाएं। ये जो 4 है ये बचे हुए अंक से घटाना, यानी कि 11 से, तो 11 - 4 कितना हो गया 7।
अब अगर प्राप्त अंक सात से विभाजित है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ गए? यानी कि हमने क्या करा, दोबारा से समझो, ये नंबर था, इसकी जो इकाई का अंक है उसको हमने दुगना कर दिया। पहले स्टेप में दुगना करा, 4 मिल गया। दुगना करने के बाद हमने जो बची हुई संख्या है उसमें से उसको घटा दिया। दूसरे स्टेप में घटा दिया। घटाने के बाद जो हमें संख्या मिली, अगर वो संख्या हमें इसमें क्या मिली, 7 मिली, वो संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वो पूरा नंबर 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब 7 तो 7 से विभाजित होगा ही, तो क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों को विभाजित हो जाएगा। छोटा सा यहाँ पे मैं इसको डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ। 7 1 7, यहाँ पे बचेगा आप लोगों का 4, 2 7 6 42, यानी कि ये पूरा नंबर 7 से विभाजित हो चुका है। बट ये स्टेप आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और कोई इसमें, चलो 1 4 8 4 7, इसको और चेक करते हैं। 1 4 8 4 7, इसको चेक करते हैं। क्या करना था, इकाई के अंक का दुगना करना था। तो 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारा, 14, और बचे हुए में से माइनस करना था। तो हमारा बचा कितना था, 1 4 8 4 में से 14 माइनस करेंगे, 1 4 7 0। अगर ये 7 से विभाजित है तो ये पूरा अंक जो है वो उससे विभाजित यहाँ पे होगा। ठीक है, यही तो था। अच्छा, रूल पे रूल लगाया हुआ है। चौदह, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। चलो, तो हमारे पास क्या मिला, 1 4 7 0, 7 2 14, कितना आया, 7 आ जाएगा, 7 1 7, 0 का 0, पूर्णतः विभाजित हो गया। समझ गए इस चीज़ को? बट बुक के अंदर एक चीज़ और कही गई है, बुक के अंदर एक चीज़ और कही गई है कि ये जो हमारा नंबर बचा है ना, इसमें से 0 को भी साइड कर दो, क्योंकि 0 को तो हम डबल कर नहीं सकते। 0 साइड करा, हमारे पास बचा ये, तो 147 में हम लास्ट को डबल कर देंगे। 7 का डबल कितना होता है, 14, और बचे हुए 14 में से 14 को माइनस करेंगे, आएगा 0, तो ये भी 7 से विभाजित माना जाएगा। ठीक है, 0 आ रहा है तो ये भी 7 से विभाजित यहाँ पे माना जा रहा है। ठीक है, बट आप लोग इतना कन्फ्यूज़न ना करके सीधा सीधा ये रूल फॉलो करना। और इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे जल्दी से नहीं भी पूछेगा, सिंपली पूछे जाते हैं, और सीधा डिवाइड करके चेक कर लेना कि भाई 7 से विभाजित यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि पहले स्टेप में रूल लग गया तो वो 7 से विभाजित आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा बस। तो ये था आप लोगों का दोस्तों 7 का नियम। इसके बाद हम बढ़ते हैं 8 के नियम पर, कि हमारा 8 का नियम जो है वो क्या है। 8 का नियम हमारा क्या है। अब 8 का नियम भी सिमिलर है हमारे 2 के नियम, 4 के नियम के जैसा ही। तो 8 का नियम हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1 2 5 6। 8 का नियम क्या है, जैसे हम क्या कर रहे थे दोस्तों, हम 2 का नियम चेक कर रहे थे। तो 2 के नियम में हमने क्या देखा कि इकाई का अंक हम देख रहे थे। 4 के नियम में हमने क्या देखा कि लास्ट की 2 डिजिट देख रहे थे। बट 8 के नियम में हम क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों को, या फिर ये तीन अगर 8 से विभाजित हों
ठीक है, तो कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ पे करके देख लो, 2 5 6 8 के टेबल में, 8 3 ज़ा 24, 1 6 8 2 ज़ा 16 हो गया। यानी कि ये आपका अंक जो है वो क्या हो रहा है, ये आपका लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तो ये पूरा नंबर 8 से विभाजित होगा। इसको भी करके देख लेते हैं, चलो। एट 1 ज़ा 8, कितना बचा यहाँ पे 4, 40, कितना हो जाएगा 8 7 ज़ा 56 हो गया ना पूरा, बस 157 बारी में चला गया। तो यानी कि नियम के अंदर हमें आखिरी की 3 डिजिट देखनी है, वो 3 डिजिट अगर हमारी 8 से विभाजित हो रही हैं तो वो पूरा नंबर हमारा 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला हम देखेंगे यहाँ पे 9 का नियम। 9 के नियम के अंदर हमें सेम देखना है, नियम हमारा चलेगा 3 के जैसे। जैसे हमने 3 में क्या करा, सभी का जोड़ किया और जोड़ने के बाद हमने देखा कि वो नंबर क्या हमारा 3 से विभाजित हो रहा है। अगर 3 से विभाजित हो रहा है जोड़ने के बाद, सम करने के बाद, तो वो पूरा नंबर हमारा 3 से विभाजित माना जाएगा। सेम इसी के अंदर अगर एक नंबर जो हमें नंबर दिया हुआ है उन सब का सम करने के बाद अगर वो हमारा 9 से विभाजित हो रहा है तो उसके अंदर हम 9 का नियम हमारा लग जाएगा। कैसे, देखो 5 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और बोलेगा बताइए क्या 9 का नियम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 6 1 + 6, 5 4 9 10 11 12 13 14 20 27 27 9, ठीक है, 27 डिवाइड कर सकता है 9 को 3 बारी में। तो यानी कि ये पूरा नंबर 9 से विभाजित यहाँ पे होगा। समझ गए। एक बारी मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कैसे हो गया। 9 से कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, पूरा ही चला गया। तो 3 आ जाएगा नीचे। अब एक नंबर और लेना है तो हम 0 ले लेते हैं, ये तो पता होगा डिवाइड करते हुए। 9 3 ज़ा 27, कितना बचेगा, 3 4 5 बचेगा। 6 ज़ा 54, 2 2 ज़ा 18, 3 36, कितने बारी में जाएगा, 9 4 ज़ा 36 हो गया। ठीक है, तो यानी कि इतनी बारी में आप लोगों का ये चला गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतनी बारी में आप लोगों का यहाँ पे ये नंबर चला गया है। तो समझ गए आप लोग कि 9 के रूल में भी हमें क्या करना है, उन सभी नंबरों का सम करना है और सम करने के बाद हमें देखना है कि क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है, और हो रहा है तो वो रूल आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम 10 का नियम। तो 10 का नियम सबसे सिंपल और सरल है। इसमें जो आप लोगों का इकाई का अंक है वह 0 होना चाहिए। ठीक है, इकाई का अंक आप लोगों का 0 होना चाहिए, और अगर इकाई का अंक 0 आप लोगों का है तो वो नंबर 10 से विभाजित हो जाएगा। कितना ही बड़ा नंबर हो, लास्ट में 0 आ रहा है तो क्या करते हो, 0 से 0 कैंसिल कर देते हो और क्या देते हो, हो गया बाई डिवाइड। ठीक है, यही तो करना है इसके अंदर। बस ये आप लोगों का 10 का नियम यहाँ पे हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा इस टॉपिक के अंदर, बट अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताओगे नहीं तो भाई पता ही नहीं चलेगा कि क्या कन्फ्यूज़न है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमें देखना है वो है हमारा
11 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम। बार बार पेपर्स निकल रहे हैं। अब 11 से भाजकता का नियम हमारा क्या होगा? ग्यारह का नियम क्या होगा? देखो नंबर दिया है मैं 6 7 5 8 6 2, ठीक है, ये नियम है। और फिर ठीक है, बस चलिए, इसके बाद ज़्यादा रूल्स नहीं है। इसके अंदर हमें क्या देखना होता है? देखिए, इसके अंदर हमें देखना होता है इवन ऑड वाला सिस्टम। कैसे? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6 7 5 8 6 2। 11 का नियम लगाने के लिए यही आप लोगों को करना पड़ेगा, समझे? ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है? पहले तो इवन नंबर्स ले लो। इवन नंबर का मतलब है इवन प्लेस वाले, इवन प्लेस वाले। इसकी संख्या क्या होगी? पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, चौथे पे है, पाँचवें पे है, छठे पे है। जगह की बात कर रहा हूँ, इवन बोला तो ये मैं सोचना कि सर 7 तो इवन है ही नहीं। ठीक है, 2 को ले लिया, 4 को ले लिया, 6 को ले लिया, यानी कि जो आपके इवन वाले हैं वो हैं आप लोगों के 7 + 8 + 6 15 15 और 6 यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 21। अब इसके बाद जो बचे हुए हैं इनको ले लो, 6 5 6 6 + 5 + 6 6 और 5 11, 11 और 6 कितना होता है आप लोगों का? 11 और 6 कितना होता है? 17। कुछ गलत लिख लिया क्या मैंने? इसमें तो रूल लग ही नहीं रहा है, या मैंने ऐड गलत कर दिया। 7 और 7 14 और 1 15, क्या कर दिया ये? 6 क्यों ले लिया मैंने? ओहो, 2 है यहाँ पे, यहाँ पे 2 है, मैंने ये वाला 6 ले लिया, 17। ठीक है, दोनों इवन और ऑड प्लेस वालों को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद दोनों को हमने लिख लिया। अगर इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो यह नंबर 11 से विभाजित होगा, या घटाने पर ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो सके, तो 11 का नियम होगा। यानी कि घटाने पर या तो हमें 0 मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है, या फिर 11 ही मिल जाए, 22 मिल जाए, 33 मिल जाए, या फिर ऐसा नंबर मिल जाए जो 11 से ही डिविजिबल हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तो वो नंबर हमारा जो है वो 11 के नियम में आता है, और वो नंबर हमारा 11 से विभाजित यहाँ पे पूर्णतः होगा। समझ आ गई ये वाली बात? उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसके बाद अगला नियम है आप लोगों का 12 का नियम, और 12 के नियम में आप लोगों को क्या देखना है कि वह संख्या 3 और 4 से विभाजित हो सके। यानी 3 और 4 से अगर वह संख्या विभाजित हो रही है, यानी कि उसमें 3 का रूल भी लग रहा है, 4 का रूल भी लग रहा है, तो वो नंबर आप लोगों का कैसा होगा? वो नंबर आप लोगों का यहाँ पे 12 से विभाजित माना जाएगा, 12 से विभाजित यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों के डिविजिबिलिटी रूल समाप्त होते हैं, और दिए हुए हैं आगे 14 का नियम। देखो, मैं आप लोगों को इसकी जो फ़ोटोज़ हैं बुक की, वो आप लोगों को मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे।
उसमें जाके चेक कर लेना, उसमें सारे नियम डिटेल में लिखे हुए हैं, उनको आप एक बारी पढ़ लेना, वीडियो देख लेना और उनको पढ़ लेना। 14 का नियम, 14 के नियम में क्या हो रहा है दोस्तों? 14 के नियम में यहाँ पर आप लोगों का संख्या 2 और 7 से विभाजित है तो, ठीक है, यानी संख्या 2 और 7 से विभाजित हो रही है, 2 का नियम लग रहा है, 7 का नियम लग रहा है, तो वह 14 का डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। और 15 में क्या होगा? 15 के नियम में, हालांकि ये चीज़ें पूछेगा नहीं, 11 तक आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं, इसलिए ज़्यादा करा के फ़ायदा भी नहीं है, बट फिर भी मैं फ़ोटो डाल दूँगा, उसमें देख लेना। 3 और 5 का नियम, 15 के नियम में 3 और 5 का नियम लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? 15 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसमें जा कर के आराम से देखिएगा, करिएगा। जो डाउट जिसमें लगे कि हाँ ये नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना वो चीज़, या फिर इंस्टाग्राम पे जो है वो मेरे को कर देना, ठीक है। मैं इंस्टा आईडी लिख देता हूँ, उसमें आप बता देना। नहीं, आप लोग ऐसे देखो, RJT/, ये आप लोग चेक करना इंस्टाग्राम पे, आप लोगों को मेरा अकाउंट मिल जाएगा, और आप लोग उसमें क्रॉप करके फ़ोटो सेंड कर देना यहाँ पे, ठीक है, या व्हाट्सएप पे कर देना, जैसी आप लोगों की इच्छा होगी, ठीक है। बाकी आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट, और नए चैप्टर के साथ। 2 चैप्टर हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, और एक चैप्टर जो सबसे पहला था और मैंने बताया था कि वो थियोरेटिकल चैप्टर है, उसकी भी फ़ोटोज़ मैं उसमें अपलोड कर दूँगा, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसके साथ हमारे 3 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट माने जाएंगे, क्योंकि उसमें थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो पढ़ने से ही जो है वो बनेगी बात, ठीक है। तो वो आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।